नमो नमः। आइए आज हम शेमुषी प्रथम भाग के द्वितीय पाठ अर्थात स्वर्णकाकः इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पाठ को आरंभ करते हैं। वैसे ये पाठ श्री पद्म शास्त्री जी के द्वारा अनुवादित एक कथा को लेकर बना हुआ है। यानी ये कथा श्री पद्म शास्त्री जी ने वर्मा देश की प्रसिद्ध लोक कथा को संस्कृत में अनुवाद करके रखा था अपने विश्व कथा शतकम में, वहां से लेकर बनाया गया है। चलिए पाठ को आरंभ करते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा बहुत समय पहले की बात है। कस्मिंचित् किसी एक ग्राम में एक निर्धना गरीब वृद्ध महिला न्यवसत रहती थी। नी अवसत, नी उपसर्ग, अवसत भूतकाल को बताने वाला क्रियापद है। अब अगला वाक्य देखिए। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। तस्याः उस महिला की, यानी तस्याः उस वृद्ध महिला की, च एका, यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है, च एका चैका, यानी उसकी एक दुहिता पुत्री। कैसी पुत्री? विनम्रा, विनम्र, और मनोहरा बहुत सुंदर, च आसीत, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि हुई है, च आसीत चासीत, यानी उसकी एक विनम्र और मनोहर एक लड़की थी। एकदा एक समय की बात है। माता स्थाल्याम थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य डालकर पुत्री को आदेश किया। बोली, क्या बोली? सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपे, सूर्य के आतप में अर्थात धूप में रखे हुए तंडुलान, तंडुलों को, चावलों को, खगेभ्य चिड़ियों से, पक्षियों से, रक्ष अर्थात रक्षा करो। अब ऐसा कहकर वो महिला शायद बाहर चली गई। अब वहां पर एक कन्या है जो विनम्र भी है, मनोहर भी है, वो वहां पर चावल की रक्षा करने के लिए बैठी हुई है। किंचित कालादनंतरम, कुछ समय के बाद, एको विचित्रः काकः, एको आगे मृदु स्वर होने के कारण विसर्ग को ओ हो गया है, इसलिए एको बन गया। ये एकः है। एकः एक विचित्र प्रकार का, काकः कौवा, समुड्डीय उड़कर, ताम उपजगाम, ताम अर्थात ताम कन्याम, उस विनम्र कन्या के पास, उपजगाम आ गया। अगला वाक्य है। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वम दृष्टः। इस वाक्य को देखो। नैतादृशः, न एतादृशः, नैतादृशः, इस प्रकार का, एतादृश इस प्रकार का, स्वर्णपक्षः सोने के पंख वाला, रजतचंचुः चांदी के चोंच वाला, स्वर्णकाकः सोने का कौवा, तया उस बालिका के द्वारा, पूर्वम पहले, न दृष्ट, नैतादृश में न था ना, उसको यहां पर लगाएंगे तो बनेगा न दृष्ट, उसके द्वारा नहीं देखा गया था। ये कर्तृवाच्य नहीं है, ये कर्मवाच्य है। तया उसके द्वारा, कर्मवाच्य आपने पढ़ रखा होगा ना, नहीं भी तो धीरे धीरे हम पाठ में साथ साथ में पढ़ते हुए जाएंगे तो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भी थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे। तम तंडुलान, उस काक को, तम उस काक को, तंडुलान चावलों को, खादंतम खाता हुआ, और हसंतम हंसता हुआ, च हसंतंच, यहाँ पर भी संधि है, ये व्यंजन संधि है। हसंतम मकार को यहाँ पर आगे च आने के कारण उसी के वर्ग का ञ हो गया है। हसंतंच, विलोक्य देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा, रोदितुम रोने, आरब्धा शुरू कर गई, रोने लग गई। अब अगला वाक्य है। तम निवारयंतिम, तम अर्थात कौवे को, निवारयंती निवारण करती हुई, रोकती हुई, सा प्रार्थयत वो लड़की बोली।
अथवा प्रार्थना करने लगी। प्र उपसर्ग है अर्थयत, प्रार्थयत, निवेदन करने लगी। तंडुलान मा भक्षय, चावलों को न खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदीया मेरी माता कैसी है? अतीव अत्यंत निर्धना गरीब वर्तते है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच, स्वर्ण पक्ष सोने के पंख वाला काकः कौआ प्रोवाच बोला, क्या बोला? मां शुचः, यानी चिंता मत करो। शुचः, शुचः से सोचो बना है हिंदी, मत सोचो, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय से पहले। ग्रामाद बहिः पिप्पल वृक्षम अनु त्वया गंतव्यम, आगे वो बोलता है सूर्योदयात प्राग अर्थात सूर्योदय से पहले। ग्रामाद बहिः गांव के बाहर। पिप्पल वृक्षम अनु पिप्पल के वृक्ष के नीचे। त्वया आगंतव्यम तुम्हारे द्वारा आया जाना चाहिए। तब्यत प्रत्यय है। त्वया आगंतव्यम तुम्हारे द्वारा आया जाना चाहिए, अर्थात हम हिंदी में सरल भाषा में बोलेंगे तो बच्ची को कौवे ने दूसरे दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व पिप्पल के वृक्ष के नीचे, गांव के जो बाहर पिप्पल का वृक्ष है उस वृक्ष के नीचे बुलाया। वहां पर आगे बोलता है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, यानी मैं तुमको तंडुल के चावल के मूल्य को दे दूंगा। प्रहर्षिता वालिका निद्रामपि न लेभे, अब रात हो गई, चावल कुछ कम हुए थे, फिर भी रात को खुशी के कारण उसने प्रहर्षिता खुशी से युक्त बालिका निद्रामपि न लेवे, नींद को भी नहीं ले पाई, रात को सो नहीं पाई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी तो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ के सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदय से पहले ही सा तत्रोपस्थिता, वो बालिका वहां पर पहुंच गई। और वृक्षस्योपरि विलोक्य सा चाश्चर्यचकिता संजाता, देखो वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर विलोक्य देखकर सा वो लड़की, वो बालिका चाश्चर्यचकिता, च आश्चर्यचकिता, बहुत आश्चर्य से युक्त हो गई, संजाता हो गई। यत की तत्र वहां पर स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, स्वर्णमय सोने का प्रासाद घर महल वर्तते है, वहां पर वृक्ष के ऊपर सोने का एक महल था, प्रासाद था। यदा काकः जब कौआ सयित्वा प्रबुद्धः सोकर जगा, तदा उसी समय तेन उस कौवे के द्वारा स्वर्ण गवाक्षात कथितम, स्वर्ण गवाक्षात यानी सोने के खिड़की से कथितम कहा गया, हम हो बाले, अरे बच्ची, हम हो है ना, ये संबोधन के लिए आने वाला अये अरे भो इत्यादि की तरह हम हो भी एक संबोधन परक अव्यय है। हम हो, अरे बाले, अरे बच्ची, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, सोपानम सोपान को यानी सीढ़ी को अवतारयामि नीचे उतारता हूं। तत्कथय तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा, तो कहो तुम्हारे लिए सोने का अथवा चांदी का अथवा तांबे का किसका मैं सोपान उतारूं, यानी मैं किस धातु से बने हुई सीढ़ी को उतार दूं आपके लिए। कन्या प्रोवाच, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुर दुहितास्मि, मैं अत्यंत निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि, देखो उस कन्या को अंदर से किसी प्रकार का भ्रम नहीं था, न उसके अंदर अहंकार था, लालच न होने के कारण उसने सोने के सोपान को या चांदी के सोपान को देखकर लालच में नहीं आई, उसने आग्रह नहीं किया कि मैं तो सोने के सीढ़ी से चढ़ना चाहती हूँ, कि देखना चाहती हूँ कैसी होती है सोने की सीढ़ी या चांदी की सीढ़ी, ऐसा नहीं। मैं गरीब कन्या हूँ, गरीब माता की कन्या हूँ, पुत्री हूँ, मुझे इस प्रकार के किसी बहकावे में नहीं आने चाहिए। उसने कहा कि आप तो तांबे का ही सोपान मेरे लिए नीचे उतार दो।
और परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससाद। परम किंतु कौए ने क्या किया, उस स्वर्ण काक ने स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण सोपान के द्वारा अर्थात सोने की सीढ़ी के द्वारा ही स्वर्ण भवनम आससाद सोने के भवन में पहुंचाई गई वो, अर्थात वो पहुंच गई। क्योंकि जब उसने कहा मैं तांबे के सीढ़ी से चढ़ना चाहती हूं, जो काक था उसको लगा कि ये अत्यंत क्या है, अंदर से ईर्ष्या रहित कुटिलता रहित सरल लड़की है, इसको सोने के सीढ़ी से ही ऊपर बुलाना चाहिए। चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा, चीरकालम अर्थात बहुत समय तक देर तक, भवने उस सोने के भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि अर्थात अनेक प्रकार के विचित्र प्रकार के सज्जितानि सज्जित हुए वस्तुओं को देखकर सा विस्मयम गता वो विस्मय में आ गई, यानी वो बड़े विस्मय में पड़ गई कि इस पेड़ के ऊपर इतना बड़ा महल और इस महल के अंदर अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र वस्तुएं हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरत हैं, अनेक प्रकार की चीजें हैं। श्रांताम ताम विलोक्य थकी हुई उस बालिका को देखकर काकः प्राह कौआ बोला, पूर्वम लघु प्रातरासः पहले लघु प्रातरासः हल्का प्रातरासः सुबह का भोजन ब्रेकफास्ट क्रियताम किया जाए अथवा करो, वद बोलो, त्वम स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि बोलो तुम स्वर्ण थाल्याम सोने के थाली में भोजनम भोजन को करिष्यसि करोगी, किम वा रजत थाल्याम अथवा रजतस्थाल्याम रजत की चांदी के थाली में, उत अथवा ताम्रस्थाल्याम तांबे की थाली में भोजन करना चाहोगी। बालिका व्याजहार बालिका बोली, बालिका क्या बोली, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, ताम्रस्थाल्याम तांबे के थाली में ही मैं निर्धन लड़की भोजन करूंगी, यानी मुझे किसी सोने या चांदी के थाली से प्रयोजन नहीं है, मुझे भोजन से प्रयोजन है, इसलिए मैं तो हल्के फुल्के तांबे के थाली में ही भोजन करूंगी। अब अगला वाक्य देखो, तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता संजाता, उस समय सा कन्या वो बालिका आश्चर्यचकित हुई, क्यों, क्योंकि स्वर्ण काकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, यदा जब स्वर्ण काक के द्वारा स्वर्णस्थाल्याम सोने के थाली में भोजनम भोजन परिवेशित किया गया परोसा गया, नैताद्रिक स्वादु न एताद्रिक इस प्रकार के स्वादु भोजनम भोजन को अद्यावधि आज तक, अद्यावधि आज तक बालिका उस बालिका खादितवती अर्थात नहीं खाई, नहीं ताद्रिक वहां से न को यहां जोड़ेंगे तो न खादितवती, यानी ऐसे सुंदर ऐसे सुस्वादु भोजन को उस बालिका ने आज तक खाया नहीं था। काको ब्रूते कौआ बोला, बालिके हे बालिका, यत्वम कि तुम सदा सर्वदा हमेशा चात्रैव तिष्ठ यहीं पर रहो, परम तव माता वर्तते च एकाकिनी, किंतु परम का मतलब किंतु, तव तुम्हारी माता तुम्हारी माँ वर्तते है कैसी है, च एकाकिनी अकेली है, त्वम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ इसलिए तुम क्या करो, शीघ्रम जल्दी ही, स्वगृहम गच्छ अपने घर चली जाओ। कक्षाभ्यंतरात् तीसरो मंजुषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत, कक्षाभ्यंतरात् दूसरे कक्ष से यानी दूसरे कमरे से दूसरे प्रकोष्ठ से, तीसरो मंजुषा तीन मंजुषाएं, निस्सार्य निकालकर, मंजुषा कहते हैं बक्सों को, तीन बक्से निकालकर ताम प्रत्यवदत उस बालिका को बोला, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजुषा मेकाम, हे बालिका यथेच्छा पूर्वक यानी
अपनी मर्जी से जैसा चाहो वैसे गृहाणा स्वीकार करो। मंजुषा में काम, इन 3 मंजुषाओं में से, इन 3 बक्सों में से एक बक्से को आप अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहो उसको उठाओ। लघुतमाम मंजुषाम परिगृह्य बालिकया कथितम। लघुतमाम, उन तीनों में से सबसे छोटे बक्से को परिगृह्य लेकर, बालिकया कथितम, बालिका के द्वारा कहा गया, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। इयत एव, इतना ही, मदीय तंडुलानाम, मेरे चावलों का मूल्य हो सकता है। यानी मैं बहुत अधिक बड़े बड़े बक्सों को उठाकर लेके जाऊंगी तो मेरे चावलों के मूल्य के बराबर तो नहीं हो सकता। एक कौवा कितना चोंच से खाया होगा चावलों को, अगर वो बड़े बक्से को लेने की इच्छा करती तो उसका लोभ वहां पर प्रकट हो जाता, वो सरल ना दिखती। वो सरल थी ही, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया। ऐसा कहकर वो उसको ले लिया। और आगे देखो, आगे के वाक्य में बोलते हैं, गृहम आगत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता। गृहम आगत्य, घर पहुंचकर, तया, उसके द्वारा, मंजुषा समुद्घाटिता, उस बालिका के द्वारा बक्सा खोला गया। तस्याम महारहाणी हीरकाणी विलोक्य। तस्याम मंजुषायाम, उस मंजुषा में बहुत महंगे महंगे हीरकाणी, हीरे, उन महंगे रत्नों को विलोक्य, देखकर, सा परहर्षिता, अत्यंत खुश हो गई। तद्दिनात् धनिका च संजाता। उस दिन से, क्योंकि उसके पास अब बड़े बड़े रत्न आ गए हैं, हीरे जवाहरत इत्यादि, तो धनिका संजाता, धनी हो गई वो। तस्मिन्नेव ग्रामे एका परा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में, तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा, एक दूसरी, लुब्धा वृद्धा न्यवसत, लोभिन यानी कंजूस एक वृद्ध महिला भी न्यवसत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक कन्या थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या, डाह के कारण, ईर्ष्या के कारण, सा, वो महिला, वो वृद्ध महिला, तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम, उस स्वर्णकाक के रहस्य को अभिज्ञातवती, जान गई। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य, उसने भी वैसा ही धूप में चावलों को निक्षिप्य अर्थात फैलाकर, तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, अपनी बेटी को रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। यानी उसने भी अपने बच्ची को बोला कि तुम इन पक्षियों से चावलों की रक्षा करो, और चली गई कहीं। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैवा कारयत्। तथैव, उसी प्रकार, स्वर्णपक्षः काकः, सोने के पक्ष वाला कौवा, तंडुलों को, चावलों को, भक्षयन, खाता हुआ, तामपि तत्रैवा कारयत्, तामपि, उस लोभिन वृद्धा महिला की बेटी को वहीं पर अपने घर में, वैसे ही पूर्व में जैसे इस कन्या को बुलाया था, उसी प्रकार इस कन्या को भी आकारयत बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा, प्रातः सुबह में, तत्र गत्वा, वहां पर पहुंचकर, उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर, सा काकम निर्भर्त्सयन्तीम प्रावोचत, वो कन्या काकम निर्भर्त्सयन्तीम, देखो तुलना देखो, पूर्व में वो कन्या वहां पर खड़ी होकर विस्मय पूर्वक उस महल को देख रही थी, और ये कन्या वहां पर जाके निर्भर्त्सयन्तम, गाली देती हुई, धमकाती हुई कौवे को प्रावोचत बोली। क्या बोली? डर दिखाते हुए कि तुमने मेरे चावल खाए हैं, इस प्रकार के भाव के साथ बोली। भो नीच काक, अरे नीच कौआ, अहम आगता, मैं पहुंच गई हूं। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे मेरे चावल के मूल्य को दो। काको ब्रवीत, कौआ बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, उसी प्रकार से बोला कि बोलो, सोने की सीढ़ी उतारूं, रजत की, चांदी की सीढ़ी उतारूं, अथवा ताम्रमयम, तांबे की सीढ़ी उतारूं। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वित बालिका के द्वारा बोला गया। क्या बोला गया? स्वर्णमयेन सोपानेन हम आगच्छामि,
सोने के सोपान से मैं आती हूँ अथवा आना चाहती हूँ। परम स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, किंतु स्वर्णकाक ने तत्कृते उसके लिए, उस कन्या के लिए ताम्रमयम सोपानम एव तांबे की सीढ़ी ही प्रदान किया। अब स्वर्णकाकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने ह्यकारयत, आगे सोने के कौए ने क्या किया, ताम्रभाजने एव ताम भोजनम ही अकारयत, उस कन्या को तांबे के पात्र में ही भोजन कराया गया। अगला वाक्य है प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति काले लौटते समय। अब क्योंकि कन्या को कुछ चावल का मूल्य देकर लौटाना था, तो प्रतिनिवृत्ति काले लौटते समय स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रो मंजुषाः तत्पुरः समक्षिप्ताः, यानी अब स्वर्ण काक ने कक्षाभ्यंतरात् अपने दूसरे कमरे से 3 मंजुषाएं, 3 पेटियां उसके सामने उत्क्षिप्ताः रखे गए, समुत्क्षिप्ताः रख दिए गए। लोभाविष्टा, लोभ से आविष्ट, सा वो कन्या बृहत्तमाम मंजुषाम गृहीतवती, उस कन्या ने बृहत्तमाम मंजुषाम सबसे बड़े बक्से को लिया। अब गृहम आगत्य सा तर्षिता, देखो वो घर में आके उसने भी खोला था, पहली वाली ने छोटा सा मंजूषा लेके आई थी, उसने खोला था तो हर्षिता खुश हो गई थी, तर्षिता ये डर गई। क्यों? यावत मंजूषाम उद्घाटयति, जब उसने मंजूषा को खोला तावत तस्याम वहां से भीषणः भयंकर कृष्ण सर्पः विलोकितः, भयंकर काला सर्प दिखा। लुब्धया बालिकया, लोभी बालिका के द्वारा लोभस्य फलम प्राप्तम, उस लोभी बालिका के द्वारा, कंजूस कन्या के द्वारा कंजूसी का, लोभ का फल प्राप्त कर लिया। तदनंतरम, उसके बाद सा लोभम पर्यत्यजत, उसके बाद उसको अपने किए का एहसास हुआ। लोभ पाप का कारण है, लोभ से कुछ नहीं मिलने वाला, लोभ नहीं करना चाहिए, दूसरे का ईर्ष्या, दूसरे का डाह नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने पर्यत्यजत, लोभ को, दूसरे के ईर्ष्या को उसने त्याग दिया। इस कथा का नैतिक बोध, नीति बोध यह है कि हमें दूसरे के धन संपत्ति को देखकर डाह नहीं करना चाहिए, और अहंकारवशात किसी के साथ भी बुरे व्यवहार को नहीं करना चाहिए। क्रोध में आकर किसी को डांटना, तर्जना, भर्जना, निर्वत्सन करना अच्छी बात नहीं है। आज हम इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। नमो नमः, पुनर्मिला।